सर लाइन क्या है? मैं आपसे कहता हूँ ना कि बिना बिना सोचे आप पढ़ सकते हैं। लाइन का मतलब समझना कि बिना सोचे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बिना सोचे आप लिख नहीं सकते। इस लाइन में बहुत बड़ा एक चीज़ छिपी हुई है। बिना सोचे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बिना सोचे आप लिख नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? आपको गांधी युग पढ़ना है, आप किताब उठाएँगे, गांधी युग पढ़ना शुरू कर देंगे। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, उनके आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन क्या तुम्हें दिमाग पर जोर देना पड़ेगा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, सोचना पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन जब किताब बंद है और उसे लिखना शुरू करेंगे, तो किताब नहीं है सामने, आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे यार गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सोचेंगे नहीं सोचेंगे? और सोच के फिर लिखना शुरू करेंगे। आपको कोई अच्छी चीज़ दिखाई देती है शादी पार्टी में कहीं भी, इवन कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी दिखाई देती है, आप उसके बारे में सोचते बहुत हैं। और जब आप सोचते हैं इसीलिए आप उस चीज़ को कभी भूलते नहीं। लेकिन पढ़ते समय हम तकिया लगा के, बढ़िया से लेट के फिर पढ़ते हैं। कुछ बच्चों को मैंने मैथ पढ़ते देखा है, मैथ पढ़ते देखा है, लिखने वाला सब्जेक्ट। मैं यही कहता हूँ कि 10 बार पढ़ने से बेटर है 5 बार आप लिख लो उस चीज़ को। एक बार पढ़ो, क्योंकि जब तुम उस चीज़ को लिखोगे ना, तो अपने दिमाग से सोचोगे और जिस चीज़ के बारे में तुम ज़्यादा सोचते हो, ज़िंदगी में हमेशा याद रखो कि वो चीज़ भूलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बिना सोचे पढ़ तो सकते हो, लेकिन बिना सोचे कभी लिख नहीं सकते हो। इसीलिए मैं तुमसे कहता था पहले कि 20 बार किसी चीज़ को लिखो, तो तुम मेरी बात को मज़ाक में लेते थे। ये सच्चाई है, इसके अंदर गहराई छुपी हुई है कि बिना लिखे बिना जब लिखेंगे आप, तो बिना सोच के लिख ही नहीं पाओगे। भाई जब आप पेपर वहाँ देने जाते हो तो क्या करते हो? यहाँ तुम पढ़ने का काम करते हो और जब पेपर हॉल में बैठते हो तो सोचने का काम करते हो और सोचते हो हमें सफलता मिल जाए। पर जब आपने सोचने की प्रैक्टिस ही नहीं करी है और सोचने की प्रैक्टिस कब होगी? जब आप उसको लिखना शुरू करेंगे।